चिड़िया के अपने जंगल में तेज बारिश और तूफान आने की वजह से चिड़िया दूर किसी दूसरे जंगल में चली जाती है। अगर इस आम के पेड़ पर अपना घोंसला बना लूं तो रहने के साथ साथ भोजन भी मिल जाएगा। ऐसा सोचकर चिड़िया दूर दूर से तिनके लाकर उस आम के पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है। अब मैं इस पेड़ पर आराम से रह सकती हूँ। ऐसा कहकर चिड़िया उस घोंसले में लेट जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ कौवा और कौवी आ जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, ये पेड़ मेरा है, इस पे हम अपना घोंसला बनाने वाले थे, तुम इस पे कैसे घोंसला बना ली? कालू भैया, मेरे जंगल में तेज बारिश और तूफान आने से पूरा जंगल वीराना हो गया, तो मैं इस जंगल में आई तो मुझे ये पेड़ अच्छा लगा तो मैं इस पे अपना घोंसला बना ली। तुम इस पेड़ पर नहीं रह सकती, ये पेड़ मेरा है, इस पेड़ पर हम रहेंगे, चल भाग इस पेड़ से। उस पेड़ के पास एक सूखा हुआ पेड़ था। चिड़िया उसी पेड़ पर अपना घोंसला लेकर चली जाती है। कालू और गोरी भी उस पेड़ पर अपना घोंसला बना लेते हैं। गोरी, हमने चिड़िया को बहुत आसानी से इस पेड़ से भगा दिया, अब हम इस पेड़ पर आराम से रहेंगे। बेवकूफ चिड़िया को ये भी पता नहीं कि हम भी उसी जंगल से आए हैं। फिर वो दोनों आम खाने लगते हैं। चिड़िया कालू से कहती है, कालू भैया, थोड़ा आम के फल में से मुझे भी दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। नहीं चिड़िया, तुम्हें इस फल में से नहीं मिलेगा, तुम जाओ और दाना ढूंढ कर खाओ। ये सुनकर चिड़िया बहुत शर्मिंदा होती है और वो जब भी दाना लेने जाती तो उधर से एक डब्बे में पानी लेकर आती और उस सूखे हुए पेड़ के जड़ में पानी देने लगती है। मैं हार नहीं मानूंगी, कभी ना कभी ये पेड़ मुझे जरूर फल देगा। ऐसा सोचकर चिड़िया रोज उस पेड़ को पानी देने लगती है। एक दिन वो पेड़ चिड़िया से कहता है, चिड़िया तुम चिंता ना करो, मैं एक बड़ा और मीठे फल का पेड़ हूँ जो बारिश ना होने के कारण मेरी शाखाएं सूख गई है। तुम मुझे ऐसे ही पानी दिया करो, जब कौवे के पेड़ का फल खत्म हो जाएगा तब मुझ पे भी फल लगेंगे। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और रोज उस पेड़ को पानी देने लगती है। गोरी, अब हमारे पेड़ पर का आम खत्म होने वाला है, इसके बाद हम क्या खाएंगे? हाँ कालू, अगर इस पेड़ का फल खत्म हो जाएगा तो हमें दाना ढूंढना पड़ेगा। धीरे धीरे उनके पेड़ का फल खत्म हो जाता है और चिड़िया के पेड़ पर शाखाएं निकल आती है, जो साथ ही कलियां भी निकलती है। ये देखकर गोरी और कालू बहुत हैरान होते हैं। चिड़िया, ये पेड़ फल नहीं देगा, ये पेड़ कोई जंगली पेड़ है। कालू भैया, तुम देखना, ये पेड़ मुझे बड़ा और मीठा फल जरूर देगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और चिड़िया के पेड़ पर जो कलियां थी वो धीरे धीरे फल में बदल जाते हैं। ये देखकर चिड़िया बहुत खुश थी। कौवे भैया, मैंने कहा था ना, ये पेड़ मुझे बड़ा फल देगा। ये कौन सा फल है हरा हरा? चिड़िया, ये जरूर कोई जहरीला फल होगा। कालू भैया, अभी तो ये कच्चा है, पकेगा तब देखना। फिर एक दिन गोरी और कालू जब जंगल में दाना ढूंढने जाते हैं तो उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिलता, तो कालू गोरी से कहता है, गोरी, इस जंगल के सारे दाने खत्म हो गए हैं और हमारे पेड़ पे का फल भी, अब हम क्या खाएंगे? कालू, अगर हमें दाना नहीं मिला तो हम भूख से मर जाएंगे। पूरे जंगल में दाना खोजने के बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। घर जाकर देखते हैं कि चिड़िया का जो पेड़ है वो तो संतरे का पेड़ है। कालू भैया, अब देखें, बड़े और मीठे संतरे का फल। ऐसा कहकर चिड़िया संतरे खाने लगती है। फिर कालू चिड़िया से कहता है, चिड़िया, हमने पूरे जंगल ढूंढा पर हमें कहीं भी दाना नहीं मिला, बहुत जोरों की भूख लगी है, थोड़ा संतरे में से हमें भी दे दो। नहीं कौवे भैया, ये संतरे मेरे लिए हैं, इसमें से आपको नहीं मिलेंगे, आप जाएं, आप दाना ही ढूंढ कर खाएं। ये सुनकर कालू को अपनी भी बातें याद आ जाती है जो उसने चिड़िया को कहा था। गोरी, अगर उस दिन हम चिड़िया से मिल बांट कर फल खाए रहते तो आज हम भूख से नहीं मरते।
अगले दिन फिर से वो पूरे जंगल ढूंढते हैं पर उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलता। फिर वो दोनों जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया, कबूतर और तोता तीनों दोस्त थे। अब जंगल में दाना खत्म होने वाला था। मिठू चिड़िया से कहता है, चिड़िया, अब हमारे जंगल में कुछ ही दाना बच गए हैं। इसके बाद हमें दाना कहाँ से मिलेगा? हाँ मिठू, अगर इस जंगल में दाना खत्म हो गया तो हमें इधर उधर भटकना पड़ेगा। इसलिए हमें अभी से दाने की खोज कर लेना चाहिए। ऐसा है तो क्यों ना हम पहाड़ों वाले जंगल में जाएं? हाँ कबूतर भैया, हम पहाड़ों वाले जंगल की तरफ चलेंगे। फिर वो सब पहाड़ों वाले जंगल की तरफ जाते हैं। वहाँ उन्हें लाल लाल छोटे छोटे फल दिख जाता है। चिड़िया, क्या ये फल हम खा सकते हैं? कबूतर भैया, मैं तो ये फल पहली बार देख रही हूँ। मुझे भी इस फल का कोई पता नहीं है। फिर वहाँ से एक बूढ़ी फाख्ता गुजरती है। चिड़िया उसे आवाज देती है, माँ जी, हम दूसरे जंगल से आए हैं। हमारे जंगल में दाने खत्म होने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ आए तो हमें ये फल दिख गया। क्या ये फल खाने लायक है? हाँ चिड़िया, इसे हम खा सकते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट और मीठा फल है और इसका नाम स्ट्रॉबेरी है। ऐसा कहकर बूढ़ी फाख्ता वहाँ से चली जाती है। अब हम ये फल खा सकते हैं। फिर वो तीनों दोस्त मजे मजे से स्ट्रॉबेरी खा लेते हैं। चिड़िया, अब हमें दाना खाने का मन ही नहीं करेगा इस स्ट्रॉबेरी के आगे। चिड़िया, तोता और कबूतर स्ट्रॉबेरी खाकर घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर तीनों दोस्त एक पास बैठे हुए थे कि वहाँ कालू और गोरी आ जाते हैं। चिड़िया, अब इस जंगल के सारे दाने खत्म हो गए हैं। अब इस जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कालू भैया, आप चिंता ना करें, हमें पहाड़ों के पास लाल लाल स्वादिष्ट फल मिला है जिसका नाम स्ट्रॉबेरी है। हाँ कालू, वो फल बहुत स्वादिष्ट है। चिड़िया, जल्दी चलो, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। फिर वो सब स्ट्रॉबेरी के पेड़ के पास जाते हैं। कालू भैया, यही है वो फल। फिर गोरी और कालू जल्दी से वो फल खाते हैं। चिड़िया, तोता और कबूतर भी फल खाने लगते हैं। हाँ चिड़िया, सच में ये फल बहुत स्वादिष्ट है। चिड़िया, मैंने इतना स्वादिष्ट फल इससे पहले कभी नहीं खाया है। फिर सभी पक्षी फल खाकर घर चले जाते हैं। गोरी और कालू को इतना स्वादिष्ट फल खाने के बाद उनके मन में लालच आ जाता है। कालू, क्यों ना हम वो फल तोड़कर घर लेते आएं और आराम से खाएंगे। हाँ गोरी, और बाकी की पक्षी भूख से मरेंगे। अगले दिन सुबह सवेरे ही कालू और गोरी घर से निकलते हैं और पहाड़ों के पास उस स्ट्रॉबेरी के पेड़ के पास जाते हैं। गोरी, जल्दी से सारे फल तोड़ो वरना वो पक्षी आ जाएंगे तो हम पकड़े जाएंगे। फिर गोरी और कालू सारे स्ट्रॉबेरी के फल तोड़ लेते हैं और जल्दी से घर चले जाते हैं। गोरी, अब हमें भोजन की कोई चिंता नहीं होगी। अब हम आराम से ये स्ट्रॉबेरी खाएंगे। कालू, बाकी की पक्षी दाना खोजेंगे और हम उसे तोड़ लिया करेंगे। जब तीनों दोस्त उस स्ट्रॉबेरी के पास जाते हैं तो सारा स्ट्रॉबेरी का फल तोड़ा हुआ देखकर वो हैरान हो जाते हैं। मिठू, इतना सारा स्ट्रॉबेरी था, ये खत्म कैसे हो गया? चिड़िया, कालू और गोरी आए भी नहीं है, कहीं सारे फल वो तो नहीं तोड़े हैं। हाँ मिठू, वो गोरी और कालू बहुत लालची हैं, ये फल वही तोड़े होंगे। हमने बहुत गलती की है जो उन्हें यहाँ लाए। अब हमें दाना कहाँ से मिलेगा? चिड़िया, सागर वाले जंगल में ढेर सारे फल के पेड़ हैं, क्यों ना हम वहाँ जाकर देखें। फिर वो सब सागर वाले जंगल जाते हैं। वहाँ ढेर सारे फल देखकर वो सब बहुत खुश होते हैं। अब हम इस फलों के बारे में उस काली कलौटी गोरी और कालू को नहीं बताएंगे। देखते हैं वो स्ट्रॉबेरी का फल कितने दिन तक खाते हैं, उसके बाद आए तो हम उसे बताते हैं। फिर वो सब फल खा लेते हैं और घर के लिए उड़ते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और कालू के पास जो स्ट्रॉबेरी थे वो खत्म हो जाते हैं। गोरी, चलो हम दूसरे पक्षी के पास जाते हैं और उनसे दाने के बारे में पूछते हैं। हाँ कालू, जल्दी चलो, बहुत तेज भूख लगी है।
मिठू और कबूतर चिड़िया के घर आए हुए थे। कालू और गोरी भी वहाँ चले आते हैं। चिड़िया, हमने पहाड़ों वाले जंगल में पूरा खोजा पर हमें कहीं भी दाना नहीं मिला। बहुत तेज भूख लगी है, अगर कहीं दाना मिला है तो हमें भी बताओ। कालू भैया, अब हम आपको दाने के बारे में बताने वाले नहीं हैं। हमें पता चल गया है, आप जितना भी बात बना लो, उस स्ट्रॉबेरी के सारे फल आपने ही तोड़े थे। नहीं चिड़िया, हम उस स्ट्रॉबेरी के पास भी नहीं गए हैं। तो आप जाएं, आप अपना भोजन खुद ही ढूंढ लें। ऐसे कालू और गोरी पूरे जंगल में घूमते हैं मगर उन्हें कहीं पे भी दाना नहीं मिलता और बाकी की पक्षी आराम से मीठे मीठे फल खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।